हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू कॉन्कर यूपीएससी प्रीलिम्स रोज 2020 की सीरीज में हमारा 20th लेक्चर है जहां पे मैं इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर डिस्कस करूंगा। सबसे पहला आर्टिकल, शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी ग्लोबल सॉलिडेरिटी रिपोर्ट। कोविड-19 से होने वाले इम्पैक्ट्स को बताने के लिए बहुत सारे रिपोर्ट्स रिलीज किए गए हैं। इनमें से कई सारे रिपोर्ट्स हमने डिस्कस किए हैं ये चैनल पर, जिनमें से एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट जिसको यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल ने रिलीज की है वो है शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी ग्लोबल सॉलिडेरिटी रिपोर्ट। हाँ, ये रिपोर्ट जो है इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स और सोशल इम्पैक्ट्स जो होते हैं एक सोसाइटी पर वो बताएगी। क्यों हो रहे हैं ये इम्पैक्ट्स? अगेन कोविड-19 की वजह से, यानी कोविड-19 की वजह से जो सोसाइटी पर और इकोनॉमी पर जो असर हुआ है उसके बारे में ये रिपोर्ट में बताया गया है। अब तक आपने देखा कोविड-19 की वजह से जो जेंडर वायलेंस हो रहा है किस तरह से। सिमिलरली इस वीडियो में कोविड-19 के इम्पैक्ट सोसाइटी और इकोनॉमी पर जो होते हैं वो देखेंगे। इस रिपोर्ट में कुछ एस्टिमेट्स बताए गए हैं यूनाइटेड नेशंस एजेंसीज के द्वारा। जैसा यूनाइटेड नेशंस एजेंसी, बहुत सारे एजेंसीज है यूनाइटेड नेशंस की। एक ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा अंकटाड यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, WTO वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, ये सारे यूनाइटेड नेशंस एजेंसीज में आते हैं। अब देखिए, हम एस्टिमेट जानते हैं किस ऑर्गेनाइजेशन ने किस तरह की एस्टिमेट दी है। UN इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कहना यह है कि कोविड-19 की वजह से 5 से 25 मिलियन जॉब्स को खत्म हो जाएंगे। ठीक है, देखिए बिजनेस ही नहीं हो रहा है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे हैं, तब कैसे जॉब बच सकते हैं? ये लोग क्या करेंगे, बेनिफिट्स या प्रॉफिट्स पाने के लिए लोगों को फायर कर देंगे। इसी तरह 5 से 25 मिलियन जॉब्स का लॉस होगा। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का कहना यह है कि हमारे अनुसार 30 से 40% गिरावट देखने को मिलेगी ग्लोबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, आपको पता ही होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है। एक कंपनी कहीं और नेशन की, से US की कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, तो वो क्या है, इंडिया के लिए FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। तो इसमें 30 से 40% गिरावट देखने को मिलेगी। और वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का कहना यह है कि हमारे अनुसार 20 से 30% गिरावट इंटरनेशनल अराइवल्स में मिलेगी। ठीक है, अब ये तो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन टूरिज्म के हिसाब से, यानी टूरिस्ट के हिसाब से अनुमान लगाया है ये 20 से 30%। देखा गया तो इंटरनेशनल अराइवल्स बहुत कम थे, अभी अभी एका दुक्का फ्लाइट्स खुले हैं। इंटरनेशनल लेवल पे कोई एक कंट्री के बंदे दूसरे कंट्री में नहीं आ रहे थे, इनफैक्ट खुद के कंट्री के नहीं आ रहे थे। जो काम करने गए हमारे लोग गल्फ में जो हैं, वेस्टर्न साइड्स पे जो हैं, या ईस्टर्न एशिया में जो है, वो लोग नहीं आ रहे थे इंडिया में। सिमिलरली वाइस वर्सा देखने को मिला है हर कंट्री में। ये क्या है, गिरावट देखने को मिली है इंटरनेशनल अराइवल्स में। लेकिन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ टूरिस्ट के बारे में बात कर रहा है कि 20 से 30% गिरावट देखने को मिली है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का कहना यह है कि 3.6 बिलियन पीपल अफेक्ट होंगे ऑफलाइन। और यूनेस्को के अनुसार, यूनेस्को ने यह भविष्यवाणी दी है कि 1.5 बिलियन स्टूडेंट्स स्कूल के बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इनका इंटरेस्ट चल जाएगा एक साल के लिए, तो शायद नेक्स्ट ईयर ज्वाइन कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। प्लस ये साल क्या है, ये साल तो बहुत सारा इफेक्ट्स होंगे। कैसे इफेक्ट्स होंगे? जो रिच लोग हैं वही अफोर्ड कर सकेंगे ऑनलाइन एजुकेशन। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे की स्लाइड में। देखिए, कोविड-19 से होने वाले जो चीजें हैं किस तरह से इफेक्ट करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। देखिए, हमने है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए हैं, हमने खुद ने बनाए हैं। 2030 तक ये जितने भी गोल्स हैं, मैं बताता हूं आपको कितने हैं, 17 गोल्स है। यह सारे गोल्स को अचीव करना है 2030 तक। यूनाइटेड नेशंस के जो भी मेंबर्स होते हैं, स्टेट मेंबर्स, ये सारों को अचीव करना है। लेकिन किस तरह से होगा? हमने देखा है कि बहुत सारे समिट्स जो हैं ये साल होने वाले, वो पोस्टपोन हो गई है 1 साल तक, 2 साल तक भी कुछ समिट्स पोस्टपोन हो गए हैं। जैसा कि सार्क की मीटिंग होना है, एशियान की मीटिंग होना है, ये क्या हो गए, पोस्टपोन हो गए। तो अब
शायद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की भी डेट है ना आगे बढ़ा देंगे 2030 तक जो अचीव करना है, तो शायद इसकी भी डेट आगे बढ़ जाएगी, शायद 2031 या 32 या 35 तक भी जा सकती है ना। ये सारी चीजें इफेक्ट किस तरह से करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। देखिए दो तरह के क्वेश्चंस आएंगे। पहला, क्रिटिकल एनालाइज करना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, तब भी ये चार्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा कि डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाएगा कोविड-19 की वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स किस तरह से अफेक्ट हुए हैं, तभी भी ये चार्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए गोल्स क्या कहते हैं। पहला तो गोल है हमारा नो पॉवर्टी अचीव करना है कि 2030 तक कोई गरीब नहीं होगा, ये पहला गोल है। लेकिन किस तरह से नहीं होगा, अब देखिए कोविड-19 किस तरह से इफेक्ट किया है। लॉस ऑफ इनकम देखने को मिली है, लोग काम पे नहीं जा रहे थे, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे थे, इनकम नहीं मिली, इनफैक्ट खाने के भी लाले हो गए थे, राशन प्रोग्राम चला गया बहुत सारे एनजीओज के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग अफेक्ट हुए। तो ये क्या है, नो पॉवर्टी, ये अचीव नहीं कर सकते हैं, शायद पोस्टपोन हो जाएगा। लीडिंग वल्नरेबल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी एंड फैमिलीज टू फॉल बिलो पॉवर्टी लाइन। देखिए ये इमेजिन करना, ये पॉवर्टी लाइन है, इसके नीचे जो होते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं हम। लेकिन इसकी वजह से क्या होगा, कोविड-19 की वजह से ये फार बिलो पॉवर्टी लाइन हो जाएंगे, फार बिलो पॉवर्टी लाइन से भी बहुत ज्यादा दूर। सेकेंड, जीरो हंगर, भूखमरी मिटाना है, लेकिन कहाँ पे, फूड प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा, डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं हो रहा, फील्ड्स में जाके किसान भी काम करने से डर रहे हैं कोविड-19 की वजह से, तो फूड प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। ये तो मैं एग्रीकल्चर फील्ड्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन बड़े बड़े कंपनीज भी देखिए जो इंडिया में है, वो लोग भी नहीं कर रहे हैं। ये लॉस है, जीरो हंगर नहीं मिट सकता। और इनफैक्ट लोग, जैसा कि मैंने कहा, राशन भी नहीं था घरों में, गवर्नमेंट सब्सिडीज चला रही थी, अपनी स्कीम्स डाल रही थी, फिर भी क्या है, जीरो हंगर नहीं हो सकेगा, नहीं हो सका। ये इफेक्ट किया है बहुत बुरी तरीके से। तीसरा, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। देखिए कोविड-19 गुड हेल्थ और वेल बीइंग को किस तरह से इम्पैक्ट किया है। एक तो ले लेना जो कि ज्यादातर सुनने को मिल रहा है, कोविड-19 की वजह से सेप्सिस हो रहा है। सेप्सिस क्या है, ऑर्गन का डिसफंक्शन हो जाना, ठीक है, ये एक है। दूसरा, प्रेग्नेंट औरतें जो होती है वो कई हॉस्पिटल्स वाले लोग को एडमिट करने से डर रहे हैं, ठीक है, नहीं कर रहे हैं, नर्सिंग होम्स वो लोग को एडमिट नहीं करवा रहे हैं, रीजन सेम, कोविड-19। तो गुड हेल्थ कहाँ से होगी। इनफैक्ट बहुत सारे डायलिसिस के जो पेशेंट होते हैं वो लोग को भी हॉस्पिटल के बाहर रख दे रहे हैं, ये लोग का भी इलाज डायलिसिस नहीं किया जा रहा है। तो ये लाइफ स्टाइल भी इफेक्ट हो रहा है इससे, और गुड हेल्थ भी अफेक्ट हो रही है। फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन, जैसा कि बहुत सारे स्कूल्स बंद हो चुके हैं, अब एजुकेशन का, पहले तो एजुकेशन एक्सेस करना इंडिया में बहुत मुश्किल से होता है, अब क्वालिटी एजुकेशन भी नहीं मिलेगी। कैसे, देखिए समझिए, एक घर में 4 बच्चे हैं, देयर आर 4 चिल्ड्रन इन अ फैमिली, तो अब ये 4 के पास लैपटॉप थोड़ी होगा, किसी एक के पास लैपटॉप है तो बड़ी मुश्किल से होता है, राइट। तो ये लोग एक्सेस कैसा करेंगे, ऑनलाइन एजुकेशन, पहला पॉइंट। दूसरा, बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस जो आज ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, इन लोगों को आइडिया भी नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस कैसा लेते हैं, क्योंकि दे वर नॉट एक्सपर्ट इन दैट एटमॉस्फेयर। तो इसीलिए ये दिक्कत आ सकती है, 1-2 महीने तो दिक्कत होगी है वो एटमॉस्फेयर में ढले तक। तो ये क्वालिटी एजुकेशन का क्या है, खुले तौर पे वायलेशन है, कॉम्प्रोमाइज है, ठीक है। फिफ्थ है जेंडर इक्वालिटी। यहाँ देखिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि फिफ्थ गोल कौन सा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो इसका मतलब ये है कि जो गोल जो नंबर पे दिया गया है उसी नंबर के हिसाब से याद रखना। फर्स्ट नंबर पे पॉवर्टी दी गई तो नो पॉवर्टी वही याद रखना, सेकंड नंबर पे जीरो हंगर वही याद रखना और वही लिखना, ठीक है। अब देखिए जेंडर इक्वालिटी किस तरह से कॉम्प्रोमाइज हुई है। जेंडर इक्वालिटी, एक सेकेंड, वेयर इज माय पेन। हाँ, वुमेन पे जो इकोनॉमिक के बर्डन्स होते हैं वो और भी ज्यादा गहरे हो गए हैं कि अगर किसी को निकालने की बारी आई मेल और फीमेल में, तो कंपनी वाले फीमेल को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि इन्हों निकल जाए। तो इससे क्या हो गया, इकोनॉमिक बर्डन्स
वुमेन के कंधों पे बहुत ज़्यादा हो गई, और हमने देखा है कि किस तरह से जेंडर वायलेंस हो रहा था। ठीक है, आप देख सकते हैं, मैंने एक वीडियो बनाया है पर्टिकुलरली जेंडर वायलेंस अमिड्स कोविड-19, वो देखना एक बार। और ज़्यादातर जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या सोशल वर्कर्स हैं, ये लोग लड़कियां हैं, औरतें हैं, बहुत सारा 77% इतने औरतें काम करते हैं हेल्थ केयर या सोशल केयर सेक्टर्स में। तो इसकी वजह से ये लोग को जो खतरा होने के चांसेस है वो और ज़्यादा गहरे हो जाते हैं। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के साफ पानी और साफ सुथरा, देखिए आप देखते होंगे हर महीने सैनिटाइज करने के लिए लोग आते हैं म्यूनसिपैलिटी से, लेकिन वो लोग नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको भी डर है कि हम बाहर जाएंगे हमें भी हो जाएगा। और सेवेंथ, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, आपने देखा ही होगा किस तरह से सप्लाई और पर्सनल शॉर्टेजेस हो गए थे, और इनफैक्ट लाइट के बिल्स भी कितने ज़्यादा आए थे, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। इनफैक्ट बहुत सारे एक्टर्स ने भी ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे आकर बताया कि हमारे लाइट का बिल, हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना ज़्यादा है। और एट्थ है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही सस्पेंड हो गई है, लोअर इनकम हो गई है, कंपनीज 25%, 30% सैलरी कट करके दे रहे थे एम्प्लॉयज़ को, और वर्क टाइम भी जो है वो लेस हो गया था, लेस वर्क टाइम यानी लेस पेमेंट। तो इस तरह से देखने को मिला अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला क्योंकि कंपनीज फायर भी कर दी हैं, अभी हमने देखा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इफेक्ट हुई है। और उसके बाद में है नाइन्थ, ओके वेयर इज नाइन्थ, नाइन्थ नहीं दिख रहा है लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। नाइन्थ है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन, ये भी कॉम्प्रोमाइज हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन और रिसर्च लैबोरेटरी में कौन जाते हैं इस समय। 10th रिड्यूस इनइक्वालिटीज, रिड्यूस इनइक्वालिटीज, देखिए ये एरो यहाँ पे जा रहा है, ये लाइन यहाँ पे जा रही है, यानी जेंडर इक्वालिटी नहीं है तो इनइक्वालिटी तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। हमारा एम था कि रिड्यूस करना है इनइक्वालिटीज़, लेकिन ये इनइक्वालिटीज़ और ज़्यादा वाइडेंड हो गई है, बहुत बढ़ गई है। क्योंकि अभी देखिए आप, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल लेकर बताया था, यहाँ पे मेल और फीमेल में प्रेफरेंस देना होगा, किसको निकालें तो फीमेल की तरफ आते हैं ये लोग, तो इस तरह से इनइक्वालिटी बढ़ गई। सेकेंड, डोमेस्टिक वर्क जो है वुमेन के ऊपर और ज़्यादा पड़ गया है, क्योंकि हर कोई घर में रहेगा, हर कोई काम करवाएगा, और ऊपर से अगर विमेन घर बैठ के काम कर रही है तो क्या हो रहा है, ये इसके ऊपर विमेन के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क बर्डन हो रहा है, स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। ये क्या है, इनइक्वालिटी से। इनइक्वालिटीज को कभी भी मेल और फीमेल के स्किल से नहीं नापना, क्योंकि और भी ज़्यादा डायमेंशन से कवर करने के, जैसा कि अगेन आप यहाँ पे आ जाना क्वालिटी एजुकेशन के पास, तो मैं यहाँ पे लिंक कर सकता हूँ कि रिच को बहुत ज़्यादा अच्छी एजुकेशन मिल रही है, पुअर को नहीं मिल रही है, क्योंकि अनअवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेस। ठीक है, और ये देखिए ये लोग लॉकडाउन हो, कर्फ्यू हो, पेमेंट कर सकते हैं, फी पेमेंट कर सकते हैं, ये लोग कहाँ से लाएंगे पैसा। डेली वेज अर्नर्स होते हैं ज़्यादातर तो हमारे पास, तो ये क्या है, ये भी एक इनइक्वालिटी का पहलू है, राइट, एक साइड है इनइक्वालिटी की, रिच पुअर मेल फीमेल। 10th के बाद में 11th सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, हमने देखा कि मुंबई में एक धारावी करके एक टाउन है, स्लम डॉग मिलियनर याद आ गया मुझे, स्लम बस्ती जो है, इसमें क्या है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी है। अब सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ होगी, डेंसिटी ज़्यादा रहा तो। ठीक है, एक ही जगह पे अगर 10 लोग ठहर सकते हैं तो यहाँ पे कितने 100 लोग हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें और ज़्यादा कोविड-19 का एक्सपोजर होगा, बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ेगा। 12th मिसिंग है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बता रहा है, यानी 17 के 17, पता नहीं क्यों नहीं दिया, मे बी ड्यू टू लेस स्पेस। 12th है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, 13th है क्लाइमेट एक्शन, 14th है 14th है लाइफ बिलो वाटर, 15th है लाइफ ऑन लैंड, 16th पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस के किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले हैं इंस्टीट्यूशंस में, जैसा कि बोला जाता है कि WHO इज़ रिस्पॉन्सिबल, एलिगेशंस लगते हैं। अगर ये हाई लेवल पे ये लोग कंट्रोल करते थे, कोई कोरोना वायरस जो चाइना में ओरिजिन हुआ, सबको इंटीमेट करते थे इसके खतरे से, तो आज इतना बड़ा लॉस नहीं होता था। एनीवेज, ये एलिगेशंस है। 17th पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स,
अगेन यही बात आ रही है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन कैसा है। और यहाँ पे देखिए जस्टिस किस तरह से डिले हो रही थी लॉकडाउन की वजह से। अगेन हमारा जस्टिस सिस्टम रेडी नहीं था कि ऑनलाइन जस्टिस डिलीवर कर सके। शायद इससे ये हमारे लिए एक एक्सपीरियंस होगा, ये हमारे लिए एक लर्निंग होगी, हम नई चीज़ें सीखेंगे। हर चीज़ ऑनलाइन करना, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग पॉसिबल बनाना, ये होगा शायद। एनीवेज, so this is for today. I request everyone, please do subscribe to my channel, and अगर कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।